ये बहुत सा लोगों का समझ में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक बात बताइए कि इस बार विपक्ष इतना हावी है, बार बार कह रहा है कि देखिए पहली बार जब सदन चला उसके बाद ही आप लोग वक्फ संशोधन बिल लेके आए, उस पे आपको जेपीसी बनानी पड़ी। ये बहुत मतलब चूंकि आप लोगों की सरकार और मोदी जी की सरकार के बारे में तो ये परसीव्ड नोशन है ना कि बड़ी धाकड़, बड़ी वैसी वाली सरकार है, जल्दी झुकती नहीं है, किसी बात पर मानती नहीं, कोई बात ठान लिया तो करेगी, वही करेगी। तो इस बार आपको जेपीसी बनानी पड़ी। ये जेपीसी बनाने के लिए विपक्ष अब ये ले रहा है कि हमारे प्रेशर में उन्होंने वो श्रेय लेने दीजिए, अच्छी बात है। अनुराधा जी, मैं दूसरी बात फिर बताना चाहता हूँ। हम चाहते हैं तो हमारे पास मेजोरिटी है, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। हम चाहते तो पास कर सकते हैं। विपक्ष कहने से बिल तो रुक नहीं जाते हैं। हम अगर सदन चलाना चाहते हैं और बिल पास करना चाहते हैं तो हमारे पास संख्या है। देश के लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में फिर से तीसरी बार सरकार बहुमत के तौर पर दिया है ना। सब एनडीए के लोग मोदी जी के चेहरे लेकर के तो लड़े ना, ये इंडिया गठबंधन जैसे तो है नहीं। तो जब हमको बिल पास करना होता तो हम कर सकते हैं, लेकिन वक्फ अमेंडमेंट बिल जब हमने पेश किया तब हमने उसी दौरान कहा कि हम चाहते हैं कि इसका और विस्तृत रूप से चर्चा हो, और विपक्ष ने मांग किया है कि इसको और लोगों के पास ले जाने का आवश्यकता है। हमारे मन में कोई खोट नहीं है। वक्फ अमेंडमेंट बिल में जो अमेंडमेंट लेकर के आए, जितने भी संशोधन का जो सेक्शंस हमने लेकर आए हैं, पूरा खुले किताब है, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई अलग मंशा नहीं है, बहुत साफ है। जब मन साफ होता है, बिल का प्रावधान बहुत क्लियर है, फिर हमको आगे पीछे सोचने का जरूरत ही नहीं है। तो हमने कहा कि बिल्कुल जेपीसी में जाइए और देश भर में आप लोग घूम करके लोग अपनी सहयोगी पार्टियों से बात हुई थी क्या? खास करके टीडीपी से आप लोगों की बात हुई थी क्या बिल पेश होने से पहले? कोई भी बिल पेश करने से पहले कैबिनेट में तो उसको पास करना ही है। कैबिनेट में पास करने के बाद ही वो बिल के सरकारी बिल के फॉर्म में पार्लियामेंट में आते हैं। तो कैबिनेट में तो हमारा सारा सहयोगी वहाँ बैठे हुए हैं। तो मतलब ये माने कि टीडीपी उसके कंसेंट में थी, जेपी नहीं? तो आप बताइए कैबिनेट से कैसे आते हैं? कैबिनेट में टीडीपी के भी हमारे कैबिनेट साथी हैं, जेडीयू के भी साथी हैं, सबने सपोर्ट किया था। इसमें सपोर्ट नहीं करने का सवाल ही नहीं उठता है। अगर वक्फ अमेंडमेंट बिल नहीं लाते तो करोड़ों गरीब मुसलमानों का, महिलाओं का, बच्चों का कैसे उठान होगा? जब ये बिल दोबारा जेपीसी के ओर से रिकमेंडेशन करके आएंगे और विंटर सेशन में जब बिल आएंगे लोकसभा में और मेरा जो फाइनल भाषण होगा बिल पे, तब आप सुनना। मैंने तो सिर्फ इंट्रोडक्शन दिए हैं। जब मैं इसको बिल को अंदर तक जा करके प्रावधानों की चर्चा करेंगे, तो सचर कमेटी ने जब कहा कि मुसलमानों में भयंकर गरीबी है, तो वक्फ प्रॉपर्टी दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है, और ये प्रॉपर्टी गरीबों के लिए काम नहीं आ रहा है, तो फिर किस चीज का? तो ये चीज ऐसी ये परसेप्शन क्यों बन गया कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसको सरकार छीनना चाहती है? कुछ लोग कह रहे हैं, ऐसा लोग कहने से तो हो नहीं जाएगा ना। हाँ, और आपका भी कहीं पे मैं सुन रही थी कि वक्फ जो है वो कंट्रोल्ड बाय माफिया, आप ऐसा बिलीव करते हैं क्या? ये तो राज्य में जो मंत्री है, सरकार किसी का भी हो सकता है, वही खुद कहते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर सकते हैं। ज़मीन के लेकर के तो सरकार का कंट्रोल होना चाहिए ना, कि अलॉटमेंट कौन देते हैं? सरकार देते हैं। लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी जितने भी ज़मीन है, सरकार उसमें आँख उठा करके देख ही नहीं सकता है। प्रावधान ऐसा बना दिया कि वक्फ बोर्ड में जो बैठे हैं वो मुतावली के साथ तालमेल करके ट्राइब्यूनल्स के लोगों का साथ पूरा एक वो झूठ में है, और फिर गरीब लोगों का तो कोई सुनवाई नहीं होता है। इसलिए गलत प्रचार करते हैं कि नहीं, ट्राइब्यूनल का खिलाफ में अपील कर सकते हैं। कोई अपील नहीं होता है, वो रिट अपील हो सकता है। रिट तो बहुत ही एकदम स्पेशल केस में, जब फंडामेंटल राइट का मामला होता है तभी ये होती है। ये तो सिविल केस में है। तो बीजेपी की जो अल्पसंख्यक वर्ग है, जो बीजेपी का कोष्ठ है अल्पसंख्यक, क्या उससे बात हुई थी? सुना ये गया कि वो लोग भी थोड़े नाराज थे क्योंकि उन लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। कोई नाराज नहीं है। ऐसे बोलने के लिए अगर कोई किसी ने बोला होगा तो वो तो पार्टी में तो एक दो कोई अगर बोलता है तो उसका तो आज़ादी है। लेकिन हम वक्फ अमेंडमेंट
बिल ला करके मुसलमानों का ज़मीन को लेकर के किसी और को देने का तो बात हम नहीं कर रहे हैं। वो मुसलमानों का समुदाय के अंदर में उनके कौम के जो प्रॉपर्टी वही रहेंगे, लेकिन जिस पर्पस के लिए वक्फ प्रॉपर्टी क्रिएट किया जाता है, चैरिटेबल पायस रिलीजियस पर्पस के लिए, तो जहाँ मस्जिद है मस्जिद रहेंगे, जहाँ अगर उसको कुछ कार्य करना होता है तो कार्य करो ना। लेकिन आप अगर 200 करोड़ का प्रॉपर्टी को अगर 500 रुपया में तालमेल करके अंदर से आप डील करेंगे और एक परिवार पैसे खाते रहेंगे और लाखों लोग कुछ नहीं मिलेंगे, ऐसे हम कैसे चुपचाप देख सकते हैं? अच्छा, ये बताइए कि बात हो रही थी कास्ट सेंसस की, तो विपक्ष